देखो जीके जीएस में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, पॉलिटी आती है, स्टैटिक जीके आती है, करंट अफेयर्स आती है, तो सबका सब्जेक्ट वाइज वेटेज समझेंगे ना भाई, फिर टॉपिक वाइज वेटेज समझेंगे। पता चला तुमने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ ली और आती है करंट अफेयर्स, नो क्वेश्चंस आते हैं आपके साइंस के, बस फिर क्या होगा, फिर तुम क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, 20-10 नंबर लेके आओगे, घर बैठ जाओगे, फिर बोलोगे हमने तो मालवीय का इसका कोर्स लिया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई पढ़ना पड़ता है सही से, स्ट्रेटजी से। तुम 8-8 10-10 घंटा पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। 12 घंटे पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। 4 घंटा पढ़ लेना सही स्ट्रेटजी के साथ, सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर घर वाले मिठाई बांट देंगे और पड़ोसी को बोलेंगे देख मेरे लड़के की नौकरी लग गई, तेरे वाला देख भले उसके वाला ज्यादा पढ़ता हो, और तुम्हारे वाला बस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरे वाले को फिर तुम्हारे पापा मम्मी ताने देंगे, क्योंकि ये तो करते हैं, देखो मानो या मत मानो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है, पहले बात करते हैं यहां पर हम टॉपिक वाइज वेटेज समझेंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हिस्ट्री में इंपोर्टेंट क्या है, ज्योग्राफी में इंपोर्टेंट क्या है, पॉलिटी में इंपोर्टेंट क्या है, करंट अफेयर्स में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स कितने महीने की पढ़नी है, क्या 2023 की पढ़नी है, 2024 की पढ़नी है, या फिर 2025 की पढ़नी है। कंप्लीट स्टडी प्लान देंगे आपके अनुसार कि आपको सुबह कितने घंटे पढ़ना चाहिए, शाम को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, दोपहर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अगर आप वर्किंग है, अगर आप काम करते हैं, तो आपको कितने घंटे काम करना चाहिए, और अगर आप ऐसा है कि नौकरी करते हैं तो कितने घंटे काम करना चाहिए। मंडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे संडे हर दिन कितना क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। जीके जीएस इन एसएससी एमटेक 2025। तो यहां पर जीके जीएस का जो पोर्शन है वो क्या रहने वाला है, हम ये बात कर रहे हैं कि जीके जीएस का पोर्शन आखिर है क्या। तो देखो यहां पर टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं, टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं आपके जीके जीएस में। देखो पहले समझ लो, यहां पर 2 सेशन में एग्जाम होगा एमटीएस में, सेशन 1 सेशन 2, ठीक है। सेशन 1 में आपका होगा मैथ्स और रीजनिंग जो कि क्वालिफाइंग है। यहां पर 20-20 नंबर आएंगे, मैथ के 20 रीजनिंग के 20। लाने कितने हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो 10 लाने हैं, जनरल है तो 12 लाने हैं, एससी हैं तो 8 लाने हैं, ठीक है, एससी एसटी हैं तो 8 लाने हैं। ये क्वालिफाई अगर आपने कर दिया, फिर आपका खुलेगा सेशन 2। सेशन 2 में आएगा आपका इंग्लिश और जीके जीएस, दोनों की दोनों 25-25 नंबर की हैं। तो जीके जीएस कितने की हुई, 25 की हुई। टोटल मार्क्स कितने, 75, यानी 25 या 75। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। आगे बात करते हैं, ईच क्वेश्चन कितने का है, 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव मार्किंग है क्या, हाँ जी बिल्कुल, -1 की निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत करने पर -1। अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन जो आपने सही किया था वो कट जाएगा, और फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज वेटेज अगर हम समझे कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहने वाला है, तो फिर हम डिटेल में समझेंगे स्टैटिक जीके में क्या है। जैसे अभी हम स्टैटिक जीके ऐसे ऐसे समझ रहे हैं, फिर हम इसके अंदर समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे है, समझ रहे हो, अंदर घुस जाएंगे ऐसे, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक जीके में क्या रहने वाला है, स्टैटिक जीके से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले। कितने आने वाले हैं, स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे बढ़े, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, हिस्ट्री से इतिहास से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, छुट्टी कर दोगे, तो हमें यह समझना है इंडियन ज्योग्राफी आएगी कि नहीं आएगी। इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई है, वो भी आएगी, वो बताता हूं क्या आएगी। यहां पर आपकी पॉलिटी आएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। जब यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब पता है क्या है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 6 से 9 नंबर के क्वेश्चन यहां पर आएंगे, ठीक है, 6 से 9 नंबर के। इकोनॉमिक्स से क्या क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स सारी तो पढ़ोगे नहीं, कितनी पढ़ लोगे, 10th लेवल का तो एग्जाम है, तो सारी पढ़ लोगे तो बेकार, क्या फायदा, फिर तो यूपीएससी का एग्जाम दे देना। और अगर तुम इतना पढ़ पाते तो तुम एमटीएस की तैयारी थोड़ी करते, 10th पास हो ना। तो बस ऐसे ही करो, क्या करो, इकोनॉमी में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो क्या क्या पढ़ना है वो भी बताएंगे। फिर आगे जनरल साइंस में क्या आएगा, जनरल साइंस में 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स में 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और सिविक्स का भी 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कितना, सिविक्स से 1 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कितना, सिविक्स से, ठीक है, वो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ऐड ऑन कर रखा है, ठीक है जी। अब अगर आपने, मैं आपको बताऊं पहले एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो आपका सिलेबस पूरा है, आप हो ऐसे आदमी कि आप 5 साल से 4 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, 12th पास आपने कर लिया, बिगिनर नहीं हो, आप तैयारी करे जा रहे हो, ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीट, आपका मैथ कंप्लीट, जीके सब कुछ, ये सब कुछ कंप्लीट है आपका, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यहां पर क्लासेस चल रही हैं, और आप बस ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अभी आगे बताऊंगा सब कुछ पहले भी, पर पहले बता देता हूं। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको प्रो बनना है, ठीक है, आपको बनना है चीता,
तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपना कंप्लीट सिलेबस करना होगा, आपको अपना कोर्स जो है पूरा कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको या तो ऑफलाइन जाना होगा। कहां जाना होगा, या तो ऑफलाइन कोचिंग जाना होगा। आपके आसपास शहर है, वहां पर जाइए और कोचिंग ज्वाइन कर दीजिए। अगर आपका कोचिंग नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आपके पास ऑफलाइन कोचिंग नहीं है या फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ना है, तो कहीं भी किसी भी चैनल पे जाके, किसी भी ऐप पे जाके आप अपना ऑनलाइन बैच ले लो, कोई भी किसी का भी पेड कोर्स खरीद लो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, तो यहां पर आप सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना, या तो कहीं ऑफलाइन जाके या फिर कहीं ऑनलाइन पे जाके। लेकिन हां, अगर आप ऑनलाइन ही करेंगे तो मालवीय क्लासेस इज द बेस्ट। तो आप आइए अभी मालवीय क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। यहां पर हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। ये हमारा कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको यहां पर दिए जाएंगे, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो हैंड रिटन नोट्स भी, वो पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, लेकिन साथ में जो भी टीचर्स हैं वो आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। जो पॉलिटी पढ़ाएगा, पॉलिटी के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, मैं आपको स्टैटिक जीके के नोट्स दूंगा, बहुत ही बेहतरीन नोट्स होंगे। सब कुछ ऐसे नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैथ्स कमल सर और रीजनिंग विकास सर, ऐसे सब कुछ बढ़िया बढ़िया टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। यहां पर स्पेशल आपको डाउट सेशन भी मिलेगा, यहां पर आप अपने डाउट सेशन पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं या ऑफलाइन में पढ़ते हैं, 200-250 बच्चे ऐसे बैठे हैं, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसको डाउट बताया जाएगा। लेकिन पेड बैच में बहुत कम बच्चे होते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। तो आप जाइए अभी मालवीय क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी बेसिक से पढ़ाया जाएगा। करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है मालवीय क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप रजिस्टर या लॉगिन कीजिए। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, फीस है 598 रुपए। अप्लाई कूपन पे क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ M20 कूपन कोड में क्या है, मैं आपको स्पेशल टेलीग्राम कोड दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप दूंगा, जिसपे आप हमसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप मतलब मेरे से कनेक्ट हो जाओ एकदम, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कनेक्टेड रहते हैं ना, उसी तरह से आप मेरे से कनेक्टेड हो जाओ एकदम मस्त वाले। ठीक है, तो यहां पर आपको M20 कूपन कोड भरना है, अप्लाई कूपन में M20 भर देना, अप्लाई कर देना। जो आपकी 599 फीस है वो हो जाएगी आपकी 299। कितनी, M20 कूपन कोड भरते ही आपकी फीस 299 हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अपने चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, मामा के लड़के से कराने वाले हो पेमेंट, तो आप यहां स्कैन क्यूआर में क्लिक करना, आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा, उसे अपने चाचा ताऊ के लड़के को जहां भी भेजना भेज देना, वो पेमेंट कर देगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। वरना आप यहां पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। कूपन कोड क्या है, याद रखना, M20। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका वेटेज जानते हैं डिटेल में और सब कुछ अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की, कि स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज्यादा संभावना है वो आपको पढ़ने चाहिए। पहला है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, तो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं एंड उनकी थीम्स हैं ये सब आपको पढ़ने होंगे। अगला है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डैम्स एंड रिवर्स, रिवर्स भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्लासिकल एंड फोक डांसेस, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज, तो ये सब कुछ आपको पेड बैच में मिल जाएगा, सब कुछ पेड बैच में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सब भी आपको पढ़ना है। इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट थे। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि दर्रे हो गए, दर्रे मतलब पासेस, ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ने होंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें, भारत के राष्ट्रपति, विश्व की सभी राजधानियां, ऐसा बहुत कुछ पूछा जाता है, वो सभी आपको स्टैटिक जीके के अंदर ही पढ़ना होगा। अगला है हमारा हिस्ट्री। आखिर हिस्ट्री कौन सी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़नी है, अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़नी है, ये राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, तो कहां की हिस्ट्री पढ़नी है, हमें पढ़नी है भारतीय हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, हमें पहले पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री। क्या पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है जी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कुछ, मौर्य वंश, ये सब कुछ हमें पढ़ना होगा। मिडिवल इंडिया, ठीक है, यहां पर क्या पढ़ना होगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास में यहां पर आपको मुगल वगैरह, ये सब सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान हो गए, मुगल हो गए, ये सब आपको यहां पर पढ़ना होगा। अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, यानी मॉडर्न इंडिया की, यहां पे आपको 1857 क्रांति पढ़ने को मिलेगी, आपको फ्रीडम मूवमेंट, स्ट्रगल, ये सब आपको वहां पर पढ़ने को मिलेंगे और ये सब आपको पढ़ना होगा। साथ में आपको इंपोर्टेंट एक्ट्स एंड डेट्स भी याद करनी होगी, जो भी महत्वपूर्ण दिन है या जो भी ऐसी घटनाएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं और दिन है, वो सब भी आपको यहां पर पढ़ने होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ज्योग्राफी की बात करें, यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी होगी। यहां पर जैसे कि आपका माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया,
प्लेटियस हो गया, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। यहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी। क्या? इंडियन ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सभी माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटियस, ये सब कुछ पढ़ना होगा। जैसे आपको सौरमंडल पढ़ना होगा, ये सब कुछ आपको जरूर से पढ़ना होगा। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन आपको यहां पर पढ़ना होगा। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज आपको यहां पर पढ़ना होगा। यहां पर कृषि वगैरह ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। ठीक है जी, हो गया आपका ये सब कुछ, वनस्पतियां वगैरह, वेजिटेशन, वनस्पति वगैरह, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। यह हो गया आपका ज्योग्राफी का। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर इसके अलावा कुछ ही पढ़ोगे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटी में क्या क्या आने वाला है? पॉलिटी में क्या क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फंडामेंटल राइट्स आएंगे, यानी आपके मौलिक अधिकार आएंगे। यहां पर आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होगा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना होगा, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना होगा, इलेक्शन प्रोसेस आएगा आपका, पंचायती राज आएगा और इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे। ये सब कुछ आपको पेड बैच में मिल रहा है। ये सब कुछ की क्लास पेड बैच में चल रही है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बस याद रखना, क्या याद रखना? M20 कूपन कोड लगाना, एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। अभी जाओ मालवीय क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहां पर आपको इंडियन इकोनॉमी का बेसिक पढ़ना होगा। ठीक है जी, क्या पढ़ना होगा? इंडियन इकोनॉमी का बेसिक पढ़ना होगा। बजट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है जी, जैसे 2025 का बजट, 2024 का बजट, बजट कब आया था, बजट किसने पारित किया था, पहला किसने किया था, किसने क्या, ये सब कुछ पढ़ना होगा। 5 ईयर प्लान पढ़ने होंगे, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी होंगी। पंचवर्षीय योजनाएं तो भैया इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है, क्या बताऊं। पंचवर्षीय योजनाएं तो इतनी महत्वपूर्ण है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़नी होंगी आपको, बैंकिंग के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। करंट इकोनॉमी अफेयर्स पढ़ने होंगे। इसका मतलब है करंट अफेयर्स पढ़नी होंगी जो कि आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगी। जैसे बैंक से रिलेटेड, आरबीआई ने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। अगर कोई डाउट है माइंड में बता देना। केवल 99 रुपए में किसी और का बैच मिल रहा है, तो एक काम करो ना भाई, तुम YouTube पे भटक क्यों रहे हो? फिर अगर तुम्हें वहां मिल रहा है तो वहीं जाओ ना, और तुम ब्लॉक हो चुके हो अब। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला है जनरल साइंस। आखिर जनरल साइंस में क्या क्या आता है? ठीक है जी, मेन बात यह, अगर कोई आपको 99 में पढ़ा रहा है तो आप वहां पढ़ सकते हैं। कोई 299 में पढ़ा रहा है, कोई 399 में पढ़ा रहा है, वो सबका अलग अलग है। ऐसे बहुत सारे लोगों का 1999 का भी है, पर लेकिन हमारे यहाँ है 299। कितना बेसिक है, कितना कम है। ठीक है, चलिए, और क्वालिटी देखिए, कितने अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग में विकास सर, कमल सर मैथ पढ़ाएंगे आपको। क्या बात है, सिर्फ 299 रुपए में। ऑफलाइन में जहां आपको 8,000 10,000 भरने पड़ते हैं सिर्फ मैथ के लिए, यहां पर वो बंदा आपको मैथ सिर्फ 299 में पढ़ाने वाला है। 299 में इतने सारे टीचर्स, 10-12 टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस की हम यहां पर बात करते हैं कि आखिर हमारे सामान्य विज्ञान में क्या क्या आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सामान्य विज्ञान भी आता है क्या? तो आता है लाडले। चलो इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, यहां पर आपको फिजिक्स पूछा जाएगा। फिजिक्स पूरा पूछा जाएगा। अब पूछेंगे लोग कितना पढ़े फिजिक्स? सिर्फ 10th लेवल फिजिक्स पढ़ना है, उससे ऊपर नहीं पढ़ना। उससे ऊपर पढ़ोगे तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ लेना, वरना मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है, आएगा ही नहीं। क्या क्या आएगा? मोशन आएगा, वर्क आएगा, एनर्जी आएगा। इस तरह के जो टॉपिक हैं जो कि आपके किस में आते हैं, जो कि आपके आते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास वाले सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, जिस तरह की चुंबक यानी मैग्नेट, ठीक है, दोनों मैग्नेट, ये सब आपसे पढ़ा जाएगा। आगे बढ़े, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा? मैटर पूछा जाएगा, एसिड्स पूछा जाएगा, बेस पूछे जाएंगे और साल्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, एसिड, बेसिस और साल्ट यहां पर पूछा जाएगा। मैटर आपसे यहां पर पूछा जाएगा। बायोलॉजी की बात करें, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, डिसीज पूछा जाएगा, न्यूट्रिशन पूछा जाएगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें कि अगर पूछे कोई कि ह्यूमन बॉडी में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आप बता देंगे 4 चैम्बर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आज मैंने पढ़ाया हुआ था आपको। चलो आगे बढ़े। एवरी डे साइंस, आपको रोजाना साइंस पढ़नी है, और जो रोजाना में जो आपका विज्ञान की चीजें यूज होती हैं वो सब भी आपको जरूर से पढ़नी है। ठीक है जी, चले आगे बढ़ेंगे क्या? चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी क्या है। करंट अफेयर्स आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना होगा। यहां पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरी की पूरी 2025 की करंट अफेयर्स पढ़नी होगी। मैं बताता हूं कैसे। आपका एग्जाम सितंबर में होगा। कब होगा? आपका एग्जाम होगा सितंबर में। कब होगा? सितंबर में। तो आपको जनवरी से लेके सितंबर तक, जब तक आपका एग्जाम है तब तक, उससे 15 दिन पहले तक की करंट अफेयर्स पढ़नी है। 15 दिन 20 दिन पहले तक की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। आप ऐसा समझ लीजिए अभी आपको 6 से 8 महीना यानी जनवरी से अपनी करंट अफेयर्स शुरू कर दो। जनवरी 2025 से अब तक की करंट अफेयर्स उठा के ले आओ मार्केट से।
और अभी से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है जी, आगे बढ़े। फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब आप रेडी करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले लीजिए, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मंथली करंट अफेयर्स लेके आ जाइए, आपको मार्केट में 10-10, 15-15 रुपए में आराम से बुक मिल जाएंगी। आगे बढ़े, यूट्यूब पे क्लासेस ले लीजिए। यूट्यूब पे क्लासेस है, एसएससी विलेज नामक चैनल है, वहां पर आपको सुबह 9 बजे रोजाना आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिलेंगी मंथली। चलिए डेली सुबह 9 बजे। आगे बढ़े, अगला ये रहा वीकली प्रिपरेशन प्लान। क्या है आपके लिए? देखिए यहां पर आप मंडे में कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए आप यहां पर मंडे में कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे मंडे में आप अपनी हिस्ट्री पढ़िए और स्टैटिक जीके पढ़िए। आप 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 1 घंटा स्टैटिक जीके पढ़िए, ये आपके 2 घंटा हो गए। बाकी बचे घंटे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश भी तो पढ़नी है। आगे ट्यूसडे में क्या पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए और 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा ज्योग्राफी, 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा स्टैटिक जीके। वेडनेसडे में क्या करेंगे आप, पॉलिटी पढ़ लीजिए 1 घंटा और 1 घंटा आप साइंस पढ़ लीजिए। उससे अगले दिन थर्सडे में क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए और रिवीजन कर लीजिए अपना इन सब चीजों का। ठीक है जी, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जो पढ़ा था उसका रिवीजन और इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। फ्राइडे में आप स्टैटिक जीके पढ़िए और अपना एक मॉक टेस्ट लगाइए। क्या करिए, फ्राइडे में एक स्टैटिक जीके पढ़नी है 1 घंटा और 1 घंटे में अपना एक मॉक टेस्ट लगा लो। ठीक है जी, आगे बढ़े। सैटरडे में क्या पढ़ना है, वीकली रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसका वीकली रिवीजन कर लो, सब कुछ वीकली रिवीजन। फिर संडे में क्या करो, जो भी तुमने पढ़ा उसे छोड़ दो, उसका एनालिसिस करो, मतलब उसको दोबारा नहीं पढ़ना पर एनालिसिस करो कि मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, और उसे कहीं नोट कर लो कि मैंने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया है। और फिर एक फुल टेस्ट दो, अपना एक मॉक टेस्ट लगाओ, एक फुल टेस्ट दो। और हमारे चैनल पे फुल टेस्ट आ रहा है संडे को फुल टेस्ट होता है। ठीक है, संडे को 10 बजे फुल टेस्ट। ठीक है जी, चले आगे बढ़े क्या, चलिए जी ये रहा आगे। अब बात करते हैं फाइनल टिप्स की। तो अपना जो स्टैटिक जीके है उसको रिवाइज करते रहिए, जो अपना स्टैटिक जीके है उसको रिवाइज करते रहिए और रेगुलरली रिवाइज करते रहिए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको नोट्स में लिखते रहिए, अभी बहुत टाइम है, आप आराम से सब कुछ कवर कर लेंगे। आप डेली क्विज दीजिए, डेली अपना क्विज दीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। आप डेली क्विज दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप 1-1 घंटा पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मॉक टेस्ट भी जरूर लगाइए क्विज देने के अलावा। आप 70% प्रिपरेशन कीजिए और 30% रिवीजन कीजिए डेली। जो भी आप पढ़ रहे हैं आप 70% ध्यान दीजिए पढ़ने पे, नया नया पढ़ने पे, और 30% पुराना पढ़ने पे, 30% पुराना पढ़ने पे, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, इस बात का कोई मतलब नहीं था पर मन में आया तो बोल दिया। ठीक है, तो 70% प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और 30% रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज जरूरी है। ठीक है, और आप डेली जीके का वीडियो देखिए, आपका जो भी ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल हो, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ट्रस्टेड चैनल यही है, तो आप वीडियो देखिए, डेली स्टैटिक जीके की वीडियो देखिए, डेली जीके जीएस की वीडियो देखिए और 1-1 घंटा अलग से बुक से पढ़िए। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जी आपके बल्ले बल्ले है। और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वही बात कि अगर आपका कंप्लीट कोर्स नहीं है, आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो आज ही जाइए मालवीय क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच वहां पर आपको मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन, हैंड रिटन नोट्स, बिल्कुल बेसिक से आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा है, जाके पहले रजिस्टर करना, फिर पेड कोर्स पे क्लिक करना, फिर व्यू डिटेल पे क्लिक करना, और ये सब करने के बाद बाय नाउ अप्लाई कूपन पे क्लिक करके M20 कूपन कोड 599 जो आपकी फीस थी वो हो जाएगी आपकी 299। कूपन कोड क्या लगाना है, M20 कूपन कोड लगाना है आपको। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ठीक है जी, चलिए ठीक है। और अगर आपको यह है कि भैया हमें बेस्ट बुक चाहिए, कि बुक कौन कौन सी होती है सबसे बेस्ट जीके जीएस के लिए, तो जीके जीएस के लिए तो जी एक ही बुक बनी है आज तक और वो है लूसेंट जीके। ठीक है जी, कौन सी है, वो है अपनी लूसेंट जीके। ठीक है जी, लूसेंट जीके जो आपकी बुक है ये आपका नया एडिशन है, एकदम बिल्कुल नया एडिशन, सामान्य ज्ञान की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको 2025 के लिए एक पिनेकल की बुक है जिसमें आपको 65 सेट्स दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये सोल्ड पेपर्स हैं और यहां पर आपको एसएससी एमटीएस द्वारा ट्रस्टेड क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़े। और अगर आपको यह कि भैया मैं अपना टाइम वाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है मुझे, फालतू टाइम चला जा रहा है, या फिर तुम टाइम बर्बाद करते हो, तुम रील्स देखते हो दिन में, अगर तुम 4 रील्स भी देखते हो तो मतलब तुम बेकार आदमी हो। ठीक है, कैसे आदमी, तुम बेकार आदमी, तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको सब कुछ टाइम बेहतर करना है, अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, जल्दी सिलेक्शन लेना है और मम्मी को नई नई साड़ी दिलानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
टाइम मैनेजमेंट नाम की एक बुक का, इसे आप वहां से ले सकते हैं और उससे पता क्या होगा, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है, और आपके मजे ही मजे आ जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। मैंने बुक पढ़ी थी, मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया, जिस दिन मैंने बुक पढ़ी ना, इंस्टाग्राम पहले डिलीट करा, ये जितने भी ट्विटर फालतू फालतू ऐप है ना, सारे के सारे डिलीट करें, और अब कुछ भी ऐप नहीं है, कोई भी ऐप नहीं, बस टेलीग्राम डाउनलोड करा है दोबारा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ाता हूं तो उसमें तुम्हें पीडीएफ देनी पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ अब टेलीग्राम है बस, और कुछ है भी नहीं, सच में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको जीके की बुक चाहिए तो ये जीके की बुक है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए बुक है। और अगर आपको टाइम मैनेज करना, मैं ये बोलूंगा भले इसे मत पढ़ो, 1 साल बाद पढ़ लेना, 1 साल बाद सिलेक्शन ले लेना, 1 साल बाद कर लेना, लेकिन भाई ये जरूरी है, ये ले लो। अगर तुमने ये ले ली, अगर तुम पढ़ने वाले हो, ना पढ़ने वाले हो, कैसे भी हो, तुम काम करने वाले बंदे हो, तुम्हारी जिंदगी शॉर्ट कर देगी ये। तुम जो फालतू टाइम वेस्ट करते हो ना कहीं भी, उस सब को एकदम सही कर देगी, तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। हिंदी में बुक है, इंग्लिश में मिल जाएगी, आप जाके सर्च कर लेना कहीं पर भी, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने इनके लिंक दे रखे हैं। और मालविया गाइस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो और सब कुछ मजे में कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। याद रखना कूपन